नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 61 है, दीव स्थित है ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए न्यू मूर, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी गंगा सागर, ऑप्शन डी रामेश्वरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रामेश्वरम। एक्सप्लेनेशन है, भारत के प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है। द्वीप भारत का हिस्सा है और इसका प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर जिले के अधीन आता है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इस द्वीप पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 47। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 36। क्वेश्चन नंबर 64 है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए यहाँ शुष्क जलवायु व नाममात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। एक्सप्लेनेशन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप समूह लगभग 572 द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से केवल कुछ ही आबाद है। यह द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्री जीवन और अद्वितीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कारगिल, ऑप्शन डी सियाचिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सियाचिन। एक्सप्लेनेशन है, सियाचिन समुद्र तल से करीब 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। क्वेश्चन नंबर 67 है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है? ऑप्शन ए निजामाबाद, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी आसिफाबाद, ऑप्शन डी आदिलाबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिकंदराबाद। एक्सप्लेनेशन है, सिकंदराबाद को हैदराबाद के जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1806 में की गई थी। सिकंदराबाद शहर का नाम सिकंदर शाह के नाम पर रखा गया था, जो कि हैदराबाद के तीसरे निजाम थे। क्वेश्चन नंबर 68 है, कोच्चि का जुड़वा नगर है? ऑप्शन ए एर्नाकुलम, ऑप्शन बी अलवाई, ऑप्शन सी एलेम्पी, ऑप्शन डी कोट्टायाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एर्नाकुलम। एक्सप्लेनेशन है, कोच्चि, जिसे कोचीन भी कहा जाता था, लक्षद्वीप सागर के दक्षिण पश्चिम तटरेखा पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर है, जो भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले का एक भाग है। कोच्चि को काफी समय से प्रायः एर्नाकुलम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह कहलाता है? ऑप्शन ए गिलगिट क्षेत्र, ऑप्शन बी छो मोरारी क्षेत्र, ऑप्शन सी सियाचिन क्षेत्र, ऑप्शन डी अक्साई चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अक्साई चीन। एक्सप्लेनेशन है,
लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित एक बंद जल संभर झील है। इस इलाके को भारत अपने जम्मू व कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग मानता है, लेकिन इस पर चीन का नियंत्रण है, जो इसे शिजियांग प्रांत के खोतान विभाग के भाग के रूप में प्रशासित करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी पूर्वी कामेंग, ऑप्शन सी लाचेन, ऑप्शन डी चंबा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख। एक्सप्लेनेशन है, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख है। यह भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। यह एक संरक्षित एरिया है। इस तरह के संरक्षित शीत मरुस्थल विश्व भर के 120 देशों में 669 हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए 32,57,405 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 32,68,276 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 32,87,679 किलोमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन है, वर्तमान समय में भारत का क्षेत्रफल 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जिसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3055 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जुरेसिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडियाना, ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। एक्सप्लेनेशन है, गोंडवाना, जिसका पूर्व नाम गोंडवाना लैंड, प्राचीन बृहत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को लारेसिया कहा जाता है। गोंडवाना लैंड का नाम एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर। एक्सप्लेनेशन है, मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, जिसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 22,347 किलोमीटर स्क्वायर मील में बोले तो 8,628 वर्ग मील है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। एक्सप्लेनेशन है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा के पार स्थित क्षेत्र में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिससे यहाँ का मौसम गर्म होता है। यह रेखा उन राज्यों में गर्मियों के दौरान लंबे दिनों और तीव्र गर्मी का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन बी भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ऑप्शन सी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, ऑप्शन बी भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ऑप्शन सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, ऑप्शन डी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। इसका सही
असत्य कथन बताना है तो इसमें से असत्य कथन होगा ऑप्शन सी, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, ये असत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन है, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तल से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली है। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है और भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए में है, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, ये सही कथन है। ऑप्शन बी में, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, ये सही कथन है। ऑप्शन सी, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये गलत है। ऑप्शन डी में, इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, ये कथन सत्य है। और क्वेश्चन में बोला है असत्य कथन बताने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन है, उत्तर के मैदान की मिट्टी मुख्यतः जलोढ़ प्रकार की होती है, न कि चरनोजम। चरनोजम मतलब जो काली मिट्टी का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ये सही है। ऑप्शन बी, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, यह 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के बीच स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से लगती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 9।